सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाता चला जा रहा हूँ, जिसमें मैं अब एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बोलता है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको एचसीएफ की बात की जा रही है। तो एचसीएफ आपको निकालना है 2000 और 2200 का, लेकिन इसमें साथ ही साथ कंडीशन दिया है कि रिमाइंडर 2238 है। तो यानी कि हमको वो परफेक्ट नंबर निकालना पड़ेगा जो डिविजिबल होगा इन चारों में से कोई एक संख्या से। तो चलिए 2000 में से आप पहले घटा लीजिए 22 को, तो ये कितना बचेगा? 8 और 2 10, 9 में से 2 गया 7, यानी 1978। दूसरे नंबर को निकालिए, 2200 में से 38 को घटाइए, कितना बचेगा? 2162 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने से आपको फायदा नहीं नुकसान होगा, देर होगा। उससे अच्छा है कि आप फटाफट यहाँ डिवीजन मेथड लगाकर बना सकते हैं। देखिए एक बार में ये कितना जाएगा? 1978 जाएगा, तो 8 और 4 12 हो गया। 8 4 12 आ गया, 7 8 15 हो गया, 9 1 10 हो गया। 184 को 1978 में भाग लगाइए तो ये 10 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 40। तो ये हो गया 8, 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 8 गया 1। अब 138 और 184 आ गया। अब आप देखिए एक बार में भाग लगाइए, 138 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 हो गया और 5 7 में से 3 गया 4, यानी कि 46 हो गया। और फिर 138 देखिए ये 2 बार में लगेगा क्या? 3 बार में। छतरी 18, छठे 12 और 1 13, यानी कि 46 से सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि कब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे और कब डिवीजन मेथड लगाएंगे, ये आपको इस क्वेश्चन से अंदाजा लग गया होगा। मुझे नहीं पता कि रेलवे ने यहाँ पर फॉर्मूला क्यों बता दिया इस सवाल में। चलिए फिर भी देखते हैं इस सवाल को। आज से कहा गया है कि जो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन है उसको कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से। तो दिए गए फ्रैक्शंस का आप एचसीएफ निकालिए। वैसे मैंने बेसिक्स में इसको कवर कर लिया है। तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे आप 2 4 और 3 का, तो 1 आएगा, और 3 5 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 या 15 दूना 30, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6/25, 4/25 एंड 3/25। तो मैंने आपको एलसीएम का फॉर्मूला बता रखा है कि अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले का आप एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आप क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। चलिए तो देखिए ऊपर में एलसीएम कितना होगा? 4 6 और 3 से पहला संख्या 12 आ जाएगा, 25 45 और 35 में। तो यहाँ पर ये है 5 इंटू 5, यह है 5 इंटू 9, कोई फायदा नहीं है, 5 इंटू 7, यानी 5 हो गया। 12/7 इस सवाल का 12/5 सॉरी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो आपके आरआरबी जेई में पूछा गया है। एक लेंदी सवाल है और अच्छा सवाल है। देखिए आपसे कहता है कि आपको एलसीएम निकालना है 1.75 का, 5.6 का और 7 का। तो देखिए आप 1.75 को 175/100 लिख सकते हैं। 5.6 को भी आप 56/10 लिख सकते हैं, लेकिन आपको नीचे 100 चाहिए तो ऊपर नीचे एक एक शून्य बढ़ा दीजिए। साथ में भी दो दो शून्य बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि नीचे का कैलकुलेशन आपका बच गया। अब एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम तो केवल ऊपर वाले का निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से। नीचे तो एचसीएफ 100 और 100 का 100 ही आएगा। तो अब एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट। 175, 560 और आपसे बोला गया है 700 का। तो ये तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे? 7 1 7 दूना 14, 7 5 35, 7 8 56 और ये हो गया 100। अब आप इसको 5 से कर लीजिए तो ये हो गया 5, ये हो गया 16 और ये हो गया 20। अब आप 5 से कीजिए तो 1 16 और 4। अब ये 4 से कीजिए तो यहाँ 4 बचेगा। अब 50 25 चौके 16, 16 7 112। तो आपको 112 को 25 से गुना करना है। अब आप कर लीजिए तो 25 दूना 50, 25 और 5, 25 दूना 50, 25 और 5 30, 25 और 3 28, यानी 2800/100 आ गया। ये तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। ये आ गया आपका 28। लेकिन एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको नीचे का तो एलसीएम सेम रहेगा, यानी 100 100 100 का एलसीएम सेम रहेगा, लेकिन 175 560 और 700 में आप कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो आप यहाँ डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, जो कि ये पहले से अरेंज है। ये नेसेसरी नहीं है, प्रेफर्ड बोलते हैं इसको, यानी प्रेफरेबल है। करना है ठीक है, नहीं करना है मत कीजिए। फिर कंटिन्यूअस में भाग लगा के देखिए। 175 को 560 में भाग लगा के देखिए, तो ये 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा, 5 6 15, 17 21 और 1 22, 3 और 2 5, ये 5 5 10 हो गया और 5 में से 2 गया 35। 175 कीजिए, ये कितना बार में चला जाएगा? 7 बार में चला जाएगा। 7 5 35 नहीं,
5 बार में जाएगा, सॉरी यहाँ 5 बार में जाएगा 50 25, 5 से 15 और 3 15 और 2 17, यानी कि 35 ही इसका एलसीएम आएगा। आगे आप करके देख सकते हैं, लेकिन 35 ही एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा। ये आ गया 35, तो ये हो गया आपका 0.35। तो यानी इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक स्टेप और कर सकते हैं। अब आप अगली बार जब आप इन दोनों का जो एचसीएफ आया 35 और फिर 700 का आपको एचसीएफ लेना है, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये 35 गुना 1 हो जाएगा, और 700 को भी लिखेंगे तो ये कितना है 35 दूना 70 होता है। तो 20 को करने के आगे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 35 गुना 1 है, तो निश्चित रूप से इन दोनों का भी जो एचसीएफ आएगा वो 35 ही आएगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे। जो जल्दी है वो मैंने आपको बता दिया कि आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 28 और 0.35। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट बोला है, यानी कि आपको बोला है एचसीएफ निकालिए। बोलता है कि विच डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना लिविंग 22। अच्छा, रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, तो पहले तो रिमाइंडर को हटाना पड़ेगा हर जगह से। जब रिमाइंडर को हटा देंगे तभी तो वो नंबर मिलेगा हमको, जिसका एचसीएफ हमको निकालना होगा। और उसमें से भी जो एक्स आएगा ना, उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। एक्स तो एचसीएफ है, लेकिन उसका सम ऑफ डिजिट आपसे सवाल में पूछा गया, इसलिए सवाल को भी ध्यान से पढ़ेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 70 50। दूसरा आप निकालेंगे, 5 में से 5 गया 0 6 और 4 10, यहाँ 4 बचा, यहाँ 8 बचा, 84 60। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 और 5 12, ये हो गया 98 70। तो देखिए ये भी अरेंज्ड है, तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। 70 50 84 60 में भाग लगाइए, तो ये हो गया एक बार में जाएगा, तो ये हो गया 70 50। तो ये हो गया 0, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 4 में से 4 की 4 ही बचा, यहाँ 1410 आ गया। अब 70 50 लीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 14 चौके 56, 14 पचे 70, 5 बार में चला गया, यानी 14 10 आ जाएगा एचसीएफ। अब आप अगली बार करने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स होता है उतना ही आएगा। तो 1410 का सम कीजिए, 1 4 1 0, यानी कि 6 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी ज़्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने बता दिया, 2 पर भी बता दिया, 3 पर भी बता दिया, यानी 3 नंबर्स दिए रहेंगे तो कैसे करेंगे। लेंदी क्वेश्चंस आएगा तो भी आपको पॉइंट में कैसे सबको 0 पर अरेंज कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से सवाल, औरों से जल्दी से सवाल बनाकर अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। आइए देखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया ये सवाल आपसे। समझते हैं इस सवाल को। बोलता है कि 2 नंबर का रेशियो 3:4 है और उसका एलसीएम 480 है, तो एचसीएफ निकालिए। चलिए इसको पहला तरीका देखते हैं, आसान तरीका। 2 नंबर का रेशियो 4 और 3 है, यानी एलसीएम 12 आएगा। अब 12 की वैल्यू, इसको रेशियो से सॉल्व करके बता रहा हूँ। 12 की वैल्यू 480 है, यानी कि 40 आ गया। अब पहला नंबर कितना हो गया, 40 को 3 से गुना कीजिए 120, अगला 116 हो गया। अब इन दोनों का एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40 दिया और 40 चौके, यानी 40 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब जिसको बिल्कुल नहीं आता वो देखिए कैसे ये होता है। अगर आप बोलेंगे कि 2 नंबर रेशियो में है, तो आप 3x और 4x को मानते हैं, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप 12x स्क्वायर नहीं लेंगे, आपका एलसीएम कितना है 3 4 और x है। तो आप कितना लेंगे 3 4 और x के लिए एलसीएम, यानी 12x लेंगे। अब 12x की वैल्यू कितनी दी हुई है एलसीएम, 48, यानी 480 दिया हुआ है। अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तब आपका दोनों नंबर कितना बना, अब 120 और 160 बना, और इन दोनों से जब आप एचसीएफ निकाले तो 40 आया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 12x स्क्वायर मत कीजिएगा उसको, वो 12x रहेगा। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो आप समझना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस बेहतरीन सवाल की ओर, जिसमें मैं आपको एक अच्छा अप्रोच सिखाऊंगा कि आप ऐसे सवाल को एग्जाम में जल्दी कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। आपसे कहा गया है कि 2 नंबर का सम है, पहला और दूसरे नंबर का सम 54 दिया हुआ है। वहीं बोलता है कि एलसीएम 84 दिया हुआ है और एचसीएफ आपके पास 6 दिया हुआ है। तो बोलता है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर बताइए। तो देखिए आपको मैंने नंबर, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर का फॉर्मूला बताया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको देखिए, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम ले लेता हूँ, तो एचसीएफ और एलसीएम ले लूंगा, यानी कि ये तो पहला और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट ही होगा ना। तो यानी ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और ये 50 हो गया, 504। अब 504 यानी कि ये प्रोडक्ट है और ये सम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या यहाँ पर हम एक्स और वाई मान के बनाना चालू कर देंगे, नहीं। आपको फटाफट 504 का एलसीएम ले लेना है। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूने 4, 2 सते, सॉरी फिर से एक बार कर देता हूँ आपके लिए। ये आपके पास कितना आ गया, 8 छक
6 चौके 24, 8 छक 48, 49, 50, 504 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, उसी तरह 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब आप देखिए कि कितनी आसानी से अब आप सिर्फ यही काम आपका 10-12 सेकंड का बढ़ा। अब आप देखिए ये कितना कर लेंगे आप? 17 21, 21 दूना 42, ये आ गया 42 और 3 दूना 6 दूना 12, तो 42 और 12 अगर मैं रखता हूँ तो 54 हो जाएगा और गुना भी करूँगा तो 84 हो जाएगा। यानी यही मेरे सवाल का उत्तर होना चाहिए। तो बस 1/42 और 1/12 कीजिए, एलसीएम लेंगे तो 84 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, 9/84 यानी कि 3 तिरी की 9 और 3 दूना 6, 3 अठी 24, 3/28 से सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप इस लेंदी से प्रश्न को भी विद इन मिनट आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए, कई बार हम देखकर ऐसे सवालों को उलझन में पड़ जाते हैं एग्जाम में और सॉल्व करने में अपना काफ़ी वक़्त बर्बाद करते हैं। देखिए, एक बार सीखिए इसको। बोलता है कि एलसीएम जो है ए और बी का एलसीएम सी दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकालना है। याद रखिए यहाँ पर इसने पहला नंबर दिया है और यहाँ पर ये इसने दूसरा नंबर दिया है, उसका वो सी दिया है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर जो है वो होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा, आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। तो यानी कि पहला नंबर ए था, दूसरा नंबर बी था, आपके पास एलसीएम सी दिया हुआ है, एचसीएफ आपसे पूछा गया है। तो यानी कि एचसीएफ इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए बी बाई सी। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए, आपकी समझ को विकसित करने के लिए एक और सवाल जो पिछले पैटर्न पे। देखिए, आपसे कहा है कि एलसीएम जो दिया हुआ है दो नंबर्स का वो 20 x का पावर 4 y का पावर 4 है, तो एचसीएफ निकालिए। तो अभी मैंने बताया कि पहला ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका हो गया सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 20x क्यूब वाई स्क्वायर और ये कितना है आपका 10x का पावर 4 इंटू वाई का पावर 4। और ये किसके बराबर है? तो ये है आपका एलसीएम इसका दिया हुआ है 20x का पावर 4 y का पावर 4 और वहीं आपको एचसीएफ पूछा गया है, इसका कितना निकलेगा। तो अब आप देख लीजिए, इस 20 से इस 20 को हटा दीजिए। अब एक्स क्यूब को यहाँ से 1x बच जाएगा, फिर यहाँ से 1x का यहाँ 3 बचेगा, ये भी x खत्म हो जाएगा। फिर y का पावर 4 था, y का पावर 4 को हटा दीजिए। अब आपका एचसीएफ का वैल्यू कितना बच रहा है? तो इधर बच रहा है 10x क्यूब वाई स्क्वायर। देख लीजिए 10x क्यूब वाई स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इस सवाल में मैं सीधा टिक कर दूंगा जाते के साथ, सवाल पढ़ते के साथ, क्योंकि मुझे बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 28 है और उनका डिफरेंस 3 है, तो नंबर पूछा गया है। तो डिफरेंस 3 है ना, 7 चौक 28 मुझे मालूम है, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, तो इसमें मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। 7 और 4 मेरे इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एनटीपीसी ये आपका एक एग्जाम जिसमें ये पूछा गया सवाल है। आप देखकर इसको स्किप कर देंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आप आसानी से यहाँ से 1 नंबर ले सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। बोलता है कि एलसीएम ऑफ दो पॉजिटिव नंबर इज थ्राइस द लार्जर नंबर। मुझे नहीं पता, दो नंबर हैं ए और बी, जहाँ लार्जर नंबर ए है तो यानी ए ग्रेटर देन बी है, लार्जर हो गया, ये स्मॉलर हो गया आपके पास। तो बोला है कि जो एलसीएम है वो 3 गुना है लार्जर नंबर का। वहीं बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द एचसीएफ, स्मॉलर नंबर और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से एचसीएफ हम निकाल सकते हैं b-6। अब मुझे पता है कि पहले नंबर को अगर मैं दूसरे नंबर के साथ गुना करता हूँ तो ये होता है मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मुझे पता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को गुना करेंगे तो ए बी आएगा। एलसीएम मेरे पास 3a है और एचसीएफ मेरे पास b-6 है। ए से ए को अगर मैं काट देता हूँ तो बी की वैल्यू 3b-18 बचेगी, यानी कि 2b की वैल्यू 18 आ गई और b की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। यानी कि b ही मैंने स्मॉल नंबर माना था और वही हमसे पूछा गया था कि स्मॉलर नंबर क्या है। इस सवाल का उत्तर 9 है। आशा करता हूँ कि अब आपसे ऐसे सवाल स्किप नहीं करेंगे, ना ही गलत करेंगे। तो ये थे आज के मैथ्स के क्लास, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप क्या चाहते हैं मुझसे ये भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।